हमारे साथ जुड़ गए संजय कुमार जी। वहाँ पे बाजार को एक थोड़ी सी चिंता सी आ रही है। मैं उससे क्लैरिफिकेशन चाहूँगा संजय जी से। संजय जी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये कहा है कि टेलकोज को, टेलीकॉम कंपनीज को टावर अलाउ किए जाएंगे अपने रेलवे लैंड पर भी लगाने के लिए। लोगों को इस बात का थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ी चिंताएं हैं। अगर आप बता सकें, अभी तक रेलटेल के पास एक्सक्लूसिविटी थी रेलवे लैंड पे इंस्टॉल करने की, टावर्स की, फाइबर ले करने की। क्या उसमें कुछ बदलाव आता है या आपके बिजनेस मॉडल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा खास? अगर आप ये समझा सके हमारे व्यूअर्स को। देखिए, रेलटेल एक कंपनी है जिसमें हम लोग एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे था हमारे पास रेलवे का। और प्रैक्टिकली मेरा ऐसा सोचना है कि वो एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वे, हम उसको एक्सक्लूसिव कह नहीं सकते प्रैक्टिकली, लेकिन वो हम लोग उसको कमांड बना के रखेंगे। दूसरा, जो आपने टावर्स की बात करी है, इसमें रेलवेज में बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। देयर आर 6000 रेलवे स्टेशन, 67 जोनल डिविजनल रेलवे हेडक्वार्टर्स, 17 जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स एंड अदर यूनिट्स आल्सो। तो वहां पर सारे यूनिट्स के साथ, इंडिविजुअल के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके चलना होगा। सो हम लोग मेरा ऐसा मानना है कि हम रेलटेल के साथ ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स अगर आना चाहेंगे तो वो बहुत वेलकम होगा। अदरवाइज हम लोग भी इन स्टेशनों पे टावर्स खड़े बनाने के लिए, 5G को सपोर्ट करने के लिए हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है काम। हमारी एक यूआई फ्लोट हो चुकी है और प्राइवेट जो टेलकोज हैं, IP1 ऑपरेटर्स हैं, उनका अच्छा इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इससे हमें कोई खास चुनौती देखने को मिलेगी इस सेक्टर के लिए, इस सेगमेंट में एटलीस्ट। आपने ये क्लैरिफिकेशन दिया, ये बहुत ज़रूरी है बाजार को बताना। अब आप मुझे बताएं, आपके जो थर्ड क्वार्टर नंबर्स आए हैं उसके बारे में। आपने अभी भी अपनी एबिटा गाइडेंस जो 20% की ग्रोथ पूरे साल के लिए, क्या वो स्टिक करते हैं? और मुझे ये भी बताते जाएं, हम लोग कुछ ही दूर हैं बजट से। अब रेलवेज भी बजट का पार्ट हो गया है, पहले रेल बजट अलग से आता था। और हम ये बात देख रहे हैं खास तौर पे कि सरकार रेलवेज को एक बहुत बड़े केपेक्स का व्हीकल बना रही है। उसके जरिए हर साइड में, आपका भी शायद प्रोजेक्ट कवच भी एक बड़ा एक्सपेंशन प्लान है। मुझे बताते जाइए कि क्या विजिबिलिटी है गवर्नमेंट के इतने, रेल मिनिस्ट्री के, आपकी कंपनी के इतने पुश से नेक्स्ट 3-4 साल की विजिबिलिटी क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेलटेल रेलवे पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करती है अपने बिजनेस के लिए। हमारा लगभग 22 से 24% बिजनेस जो है वो रेलवे से आता है। इसके अलावा जितना भी बिजनेस है वो हमारा या तो नॉन रेलवे गवर्नमेंट PSUs, स्टेट गवर्नमेंट्स, या इवन बिग टेक 4 कंपनियां भी हमारी क्लाइंट हैं, और रिटेल में भी हम लोग अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करते हैं। तो पहली चीज तो हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा रेलवे पर नहीं है। लेकिन यस, जैसा कि आपने कहा, रेलवे में इस समय भारत सरकार बहुत ज्यादा केपैक्स इन्फ्यूज कर रही है। और जैसे कि सिग्नलिंग के कार्य हैं या कवच है, उनमें हमारी नजर लगातार लगी हुई है और हम लोग बहुत कॉशसली उसमें अब अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि हमको उसमें अच्छा बिजनेस मिलने की उम्मीद होगी ओवर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और एक क्लैरिफिकेशन के लिए भी, जो अब आप बता रहे थे कि टावर रेलवे लाइन पे लगेंगे या एक्सक्लूसिविटी जाएगी नहीं जाएगी, उस पर क्लैरिफिकेशन जो आपने दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आगे